जब वो कमरे में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि उस लड़की की एक टांग इधर बिखरी पड़ी है और एक टांग इधर बिखरी पड़ी है। उस लड़की का ये जो गर्दन थी ये टूट चुकी थी। उसने चश्मा लगाया हुआ था तो उसके चश्मे को चूर चूर किया गया, जिसकी वजह से उसकी आंखों से भी ब्लड आ रहा था। जी तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में कोई इंट्रोडक्शन नहीं और ना ही मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ नहीं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही दिल खराश और दिल को दहला देने वाला वाक़या है, जिसमें एक लड़की को रेप करके उसका कत्ल कर दिया गया। तो मैं बताता हूँ कंप्लीट स्टोरी। तो इस लड़की मोमिता की, जो कि कोलकाता के एक आरजे कर कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जॉब भी करती थी और साथ साथ पढ़ाई भी कर रही थी। वहाँ पर 32 घंटे, 33 घंटे, 36 घंटे और 72 घंटे की ड्यूटी तो आम है। तो जब भी कोई मरीज आता है तो डॉक्टर को आना पड़ता है इलाज के लिए। तो वैसे ही वो डॉक्टर मोमिता, जो कि 36 घंटे काम करने के बावजूद थक चुकी थी और उसने अपने दोस्तों के साथ खाना खाने का फैसला किया। तो उसकी 4 दोस्तें और मोमिता खाना खाने बैठ गई। खाना खाने के बाद उसकी 4 दोस्तें वो चली गई। तो उस लड़की को 36 घंटे उसने काम किया तो वो थक चुकी थी। उसने कहा मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, कुछ देर आंख लगा लूँ, कुछ देर रेस्ट कर लूँ, क्योंकि सुबह फिर मैंने ड्यूटी देनी है। तो वो बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में जाकर लेट गई, जिसमें कि कैमरा वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ। और सुबह 7:30 से उनके घर वालों को, उस लड़की मोमिता के घर वालों को कहा जाते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत शदीद खराब है। और उनके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद वही आदमी फिर से कॉल करता है कि आपकी बेटे की डेथ हो चुकी है। उसके घर वाले हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। उसके घर वाले फौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो उनके वालिदैन को, उनके माँ बाप को ही उनसे मिलने नहीं दिया जाता। जी हाँ, उनके वालिदैन को ही उनसे मिलने नहीं दिया जाता। वो 3 घंटे वहां पर खड़े होते हैं। हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। 3 घंटे के बाद उनको अपनी बेटी से मिलने की इजाजत मिलती है। और जब वो कमरे में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि उस लड़की की एक टांग इधर बिखरी पड़ी है और एक टांग इधर बिखरी पड़ी है। उस लड़की का ये जो गर्दन थी ये टूट चुकी थी। उसने चश्मा लगाया हुआ था, उसके चश्मे को चूर चूर किया गया, जिसकी वजह से उसकी आंखों से भी ब्लड आ रहा था। जी हाँ, उस लड़की का रेप किया गया और उसको कत्ल कर दिया गया। हॉस्पिटल के जो प्रोफेसर हैं उसका ये कहना है कि इस लड़की को, मोमिता को, रात के 2-2:30 बजे सेमिनार हॉल में जाना ही नहीं चाहिए था। यानी कि वो लड़की को ही टारगेट कर रहा है और उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहा है। उस प्रोफेसर ने तो रिजाइन तक कर दिया। जब से पूछा गया कि आपने रिजाइन क्यों किया तो उसका ये कहना था कि मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जबकि वो मेरी बेटी जैसी थी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट ने उसे रिजाइन नहीं किया बल्कि उसे किसी दूसरी पोस्ट पर भेज दिया। और जब सेमिनार हॉल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उसमें देखा जा सकता है कि एक आदमी हैंड फ्री लगाकर मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ देख रहा है। जब उसकी तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये आदमी, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी 4 बीवियां रह चुकी थी, जो इसको इसी वजह से छोड़कर जा चुकी थी कि ये लड़कियों का धोखा आदमी, ये शैतान आदमी है। और उसको फौरन अरेस्ट किया गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। तो इससे पूछा गया कि क्या तुमने इस लड़की के साथ ये रेप किया है। तो उसने फौरन कहा जी हाँ मैंने किया है। जब से पूछा गया कि तुम्हें इसका कोई दुख, कोई अफसोस है, तो इसने कहा मुझे कोई अफसोस नहीं, मैंने जो किया है सही किया है। तो ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, पब्लिक के हवाले करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चौक में लटका देना चाहिए इस आदमी। यकीन है कि आपको ये स्टोरी सुनकर आंखें भर आई होंगी। तो उनके स्टोरी कुछ दहला देने वाली स्टोरी थी। और मैं पता नहीं आपको ये कैसे स्टोरी बता रहा, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा यार।